वेलकम ज्ञानी विंडो चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो है एक्सेल पे मार्क शीट कैसे बनाया जाता है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में। आप मार्क शीट बनाना चाहते हो और आपको वो एक्सेल के ऊपर बनाना है तो कैसे बनेगा, क्या क्या फॉर्मूला है। उसके लिए मैंने एक फॉर्मेट यहाँ पे बना के रखा है। मैंने हेडिंग पे मार्क शीट लिख लिया है। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट एरिया दिए गए हैं जिसमें कि विषय है और विषय में लाए गए नंबर्स है। स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, सीरियल नंबर है। मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश, टोटल 5 सब्जेक्ट मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर। यानी 500 नंबर का एग्जाम में से कितने कितने नंबर आए हैं ये सभी मुझे पहले टोटल करना है, फिर परसेंटेज निकालना है और फिर डिवीजन निकाल कर दिखाना है। तो इस तरह से हम लोग इस मार्कशीट को कंप्लीट बनाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सभी नंबर्स को आपस में जोड़ना है। जोड़ने के लिए आपको ये दिखाना है कि इनको सभी विषय में मिलाकर कितने अंक प्राप्त हुए। तो आप जानते हो अगर कि जोड़ने का क्या फॉर्मूला है, इक्वल्स टू टोटल के, ये टोटल वाला सेल में उसके नीचे हम लोग इक्वल्स टू लगाएंगे और सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम का मतलब होता है जोड़ना। सम का फॉर्मूला लगाएंगे, सभी एरिया को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो भी नंबर वाले एरिया है C4 से लेके G4, C4 सी यानी सी का कॉलम और 4 का रो। C4 से G4 तक हमने सेलेक्ट किया। शिफ्ट को दबाकर मैंने ब्रैकेट को बंद किया और एंटर प्रेस किया। इसका टोटल नंबर है 365, यानी इसे मोहन को कुल मिलाकर 365 नंबर आए हैं। इसे मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। जो फॉर्मूला मैंने ऊपर अप्लाई किया वही फॉर्मूला नीचे भी अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल्स टू मैं दोबारा कर लेता हूँ, ये डिलीट हो गया था। सम कर लेता हूँ मैं सभी नंबर्स को, C4 से लेके G4 तक। ये टोटल नंबर 284 प्राप्त हुए हैं। इसे मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ तो कुछ इस प्रकार से नंबर आ गया। ये नंबर है टोटल 15 स्टूडेंट्स का। अब इनका परसेंटेज मुझे निकालना है, यानी कि इन्हें कितने प्रतिशत मार्क्स यानी कितने प्रतिशत नंबर प्राप्त हुए। उसका फॉर्मूला ये कहता है कि इक्वल्स टू लगाइए, जो भी टोटल नंबर आया है उसे सेलेक्ट करके गुना कर दीजिए 100 से। 100 से गुना कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड का साइन है ये वाला स्लैश जो है, डिवाइड का साइन है। डिवाइड कर दीजिए 500 से। 500 से क्यों? क्योंकि टोटल 500 नंबर में इन्होंने इतने नंबर प्राप्त किए हैं। तो यहाँ टोटल 500 हमको लिख देना है, डिवाइड कर देना है, एंटर प्रेस करना है। परसेंटेज है 68.6। यहाँ से मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने नंबर्स के लिए लगा कर रखा था जिसकी वजह से डाटा आप देख रहे होंगे कि डाटा बार बार चेंज हो रहा है। मैं इसे थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। मैं नंबर्स जो है वापस से देता हूँ क्योंकि मैंने फॉर्मूला के साथ नंबर लगाया था जिसकी वजह से मेरा सारा डाटा जो है बार बार अपने आप को चेंज कर रहा है। मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। कुछ इस प्रकार से मैंने नए नंबर्स विषय में ले लिए हैं। मैंने वो जो फॉर्मूला से नंबर लिया था उसे हटा दिया है ताकि मेरा डाटा बार बार यहाँ पर चेंज नहीं हो। क्योंकि मान लीजिए मैं यहाँ टोटल 297 निकालता हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं इसे ड्रैग करूंगा, ये डाटा कुछ और चेंज हो जाएगा तो डिवीजन बदल सकता है, चेंज हो सकता है, तो वो मुझे नहीं करना था। मैंने मैनुअली सारे नंबर्स को ले लिए हैं। यहाँ मैं परसेंटेज पहले पर टोटल निकाल लेता हूँ तो टोटल नंबर हो जाता है सम का फॉर्मूला लगाकर 297। इसे मैं परसेंटेज निकाल लेता हूँ। इसको मैंने इंटू कर दिया 100 से और डिवाइड कर दिया 500 से, क्योंकि ये 500 नंबर का टोटल एग्जाम हुआ था। अब मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ, सारे पर सेम फॉर्मूला चलेगा, सभी परसेंटेज में निकल कर चले आएंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, डिवीजन निकालना कि कौन सा बच्चा कितने प्रतिशत नंबर लाकर कौन से डिवीजन पर है। इसके लिए जो फॉर्मूला चलता है वो चलता है कंडीशनल फॉर्मूला इफ का। कंडीशनल फॉर्मूला क्या होता है कि किसी सिचुएशन में एक कंडीशन लगाना कि अगर ऐसा हुआ हो तो उसके बदले यह होना चाहिए। तो जहां पर अगर का फॉर्मूला लग रहा हो, यानी अगर वर्ड आ रहा हो, कंडीशन लग रहा हो, तो वहां पर हम लोग इफ का फॉर्मूला चलाते हैं, IF, इफ का फॉर्मूला। यहाँ पर भी वही करना है कि अगर मुझे इस बच्चे को जो है इतने प्रतिशत नंबर आए हैं तो उन्हें फर्स्ट डिवीजन देना है, अगर बच्चे को इतना प्रतिशत आया है तो इतना डिवीजन देना है। तो वो कैसे सजाया जाता है वो आप ध्यान दीजिए। बारीकी से इस फॉर्मूला को देखिए, इस वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला में एक कॉमा भी छूटेगा तो आपका पूरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको डिवीजन में जाके इक्वल्स टू लगाना है और वहां टाइप करना है इफ।
इफ पे डबल क्लिक करने से आपका ब्रैकेट ओपन हो जाता है। ये फॉर्मूला लेने के लिए अब तैयार है। इफ के बाद अगर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन नहीं है तो आप फॉर्मूला देंगे तो वो काम नहीं करेगा, आपको ब्रैकेट्स ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको कंडीशन लगाना। किसके साथ कंडीशन लगाना है, आपको परसेंटेज के साथ कंडीशन लगाना है। आप चाहो तो टोटल नंबर के साथ भी लगा सकते हो, लेकिन आप सीख रहे हो तो आप छोटे नंबर से स्टार्ट करो। यहाँ पे कम नंबर है तो इसे आप कंपैरिजन करना आपके लिए आसान होगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, अगर परसेंटेज यानी परसेंट पे क्लिक करना है। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन यानी कि ज्यादा हो, परसेंटेज 60 से ज्यादा हो या बराबर भी हो सकता है, तभी 60, मान लीजिए 60% नंबर आया किसी को तो भी फर्स्ट होगा, तो यहाँ इक्वल्स टू भी लगा देंगे। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 यानी कि अगर ये परसेंटेज 60 से बड़ा हो, ये नंबर नंबर जो है 60 से बड़ा हो या बराबर हो 60 के, तो कॉमा लगाना है। अब ये ब्रैकेट सॉरी ये फॉर्मूला बीच से टूट रहा है तो क्या करना है, उसको क्या डिवीजन देना है, तो स्पेशल वर्ड है, डिवीजन जो है स्पेशल वर्ड है, और स्पेशल वर्ड को इन्वर्टेड कॉमा में डाला जाता है। इन्वर्टेड कॉमा 1ST, 1ST मतलब फर्स्ट, यानी अगर यह नंबर 60 से ज्यादा या 60 के बराबर हो तो उसे फर्स्ट रैंक मिलना चाहिए, यानी फर्स्ट डिवीजन मिलना चाहिए। रैंक का फॉर्मूला अलग होता है। यहाँ पे आपको जाना है, फर्स्ट में इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करना है, फिर कॉमा लगाना है। अब मान लीजिए सभी बच्चे तो 60% नंबर नहीं लाए होंगे, कुछ ज्यादा कुछ कम भी होगा, तो अगला फॉर्मूला भी इसी में लगाना है, कॉमा के बाद अगला फॉर्मूला इफ, इसी में नंबर पे क्लिक करना है। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 के अलावा आपका जो सेकंड डिवीजन होता है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 50%। 50%, यानी कि यहाँ से मैं 45 कर देता हूँ। हाँ, अगर परसेंटेज 45 से ज्यादा हो या 45 तक हो तो क्या करना है, कॉमा लगा के स्पेशल वर्ड जो है सेकंड इन्वर्टेड कॉमा में डाल देना है, सेकंड, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। दो फॉर्मूले इसमें लग चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड का। आप थर्ड का फॉर्मूला लगाते हैं, कॉमा लगाना है, तीसरा फॉर्मूला इफ। आप ध्यान दीजिए 3 बार ब्रैकेट ओपन हुआ है, 3 बार इफ यूज हुआ है। यहाँ पे परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 यानी 30 के बराबर हो या 30 के ऊपर हो तो क्या होना चाहिए, स्पेशल वर्ड में कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे थर्ड, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, थर्ड के बाद कॉमा लगा देना है। अब क्या करना है, जो इसके नीचे वाले होंगे वो सभी फेल हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं भी लगाएंगे तो काम हो जाएगा। क्या करना है, कॉमा, ये फॉर्मूला खत्म हो गया तो देखिए यहाँ कॉमा लगा दिए। अगला चीज जो करना है, इन्वर्टेड कॉमा में फेल, यानी इसके अदर में जो भी रहेगा वो सभी फेल। जो 60 से ज्यादा है वह फर्स्ट, जो 45 से ज्यादा है या 45 के बराबर है वो सेकेंड, जो 30 से ज्यादा है और 30 के बराबर है वो थर्ड, बाकी सभी फेल। ये फेल भी जो है स्पेशल वर्ड में आता है, इसीलिए इसे इन्वर्टेड कॉमा में डालने के बाद आपको ये देखना है कि आपने कितनी बार ब्रैकेट ओपन किया है, 1 2 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स आपको ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करना होगा, 1 2 3। क्यों करना होगा, अगर आपने 3 बार फॉर्मूला लगाया तो 3 बार आपको इसे बंद भी करना पड़ेगा। फेल के बाद आप 3 बार ब्रैकेट लगा दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये मैंने फॉर्मूला में क्या बोला था कि 50 से ज्यादा होगा या 50 के बराबर तो सेकेंड डिवीजन, 60 तक होता तो ये, अगर 60 तक पहुंच जाता तो ये फर्स्ट डिवीजन होता। इस तरह से फॉर्मूला लगा के आपको क्या करना है, सिंपली एकदम आराम से इसको ड्रैग कर देना है सारे पर, एक एक करके। इतना लंबा फॉर्मूला देने से बचना है, इसको नॉर्मली ड्रैग कर देना, ये ऑटो फिल हो जाएगा, ऑटो फॉर्मूला जो है इस पे चल जाएगा और ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला बना के देखिए। 59% था सेकंड डिवीजन, 53% सेकंड डिवीजन, 61% फर्स्ट डिवीजन। इस तरह से आपका फॉर्मूला बनकर तैयार है, ये आपका मार्कशीट बनकर तैयार है। आप इसे प्रैक्टिस करिए और इस फॉर्मूला को जरूर लिखिए।